हमारा आज का मौजू घुटनों के दर्द का इलाज एक्सरसाइज और डाइट के जरिए। फिर सबसे पहले हम वर्जिश को देख लेते हैं। वर्जिश के बारे में बता दें कि वर्जिश जो है आजकल वर्जिश ना करने से इंसानी उम्र कम से कम होती जा रही है और रूटीन ऐसी हो गई है कि इंसान ज़्यादातर बैठ के काम करता है, मूवमेंट बिल्कुल बहुत ही कम हो रही है, वॉक वगैरह का फिर रवाज खत्म होता जा रहा है। इसकी वजह से जो जिस्म के जो पार्ट्स हैं वो इतनी मूव नहीं होती, मूव नहीं होती तो उनमें दौरान खून नहीं पहुंच पाता। इस चीज़ को दूर करने के लिए एक्सरसाइज बेहतरीन है। फिजियोथेरेपी में अगर एक्सरसाइज करेंगे तो जो आज़ा या उज़ू नॉर्मल रूटीन में काम नहीं करते वो एक्सरसाइज से वो उज़ू काम करते हैं, जिसकी वजह से दौरान खून बढ़ जाता है। पेन किलर दिया जाएगा आपको, फौरी रिलीफ के लिए होगा। बाकी इन सब चीज़ का इलाज ग़िज़ा है और एक्सरसाइज है। बाकी कोई बड़ी चीज़ हो जाए, फ्रैक्चर हो तो फिर वो एक अलग चीज़ है और सर्जरी है। और वो नॉर्मल अगर घुटने की प्रॉब्लम होती है आपको कमज़ोरी की वजह से, मसल्स की वजह से या एज ज़्यादा होने की वजह से, तो एक्सरसाइज बेहतरीन है। ऐसे एक्सरसाइज करें आपके जॉइंट्स मजबूत होंगे, मसल्स मजबूत होंगे, आप प्रॉब्लम से बचेंगे। देख लेते हैं हम कौन कौन सी एक्सरसाइज है। कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज है। पहले एक्सरसाइज ये है कि आप सीधे सब बिस्तर पे सीधे लेट जाएं और दोनों टांगों के पंजों को अपनी तरफ खींचकर टांगों को अकड़ा लें। यानी आप पंजों को अपने अंदर की तरफ करेंगे, यानी सीने की तरफ करेंगे तो टांग अकड़ जाएगी। तो आप यानी पंजों को अंदर करें, टांग अकड़ा लें। उसके बाद तकरीबन अकड़ाएं, थोड़ा देर रखें और उसके बाद फिर इसको ढीला कर लें। इस पूरे अमल को तकरीबन आप 10 से 12 दफ़ा दोहराएं। फिर इसकी सेकंड एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप एक अपने टॉवल ले लें, टॉवल को आप अपने पंजे के पास मोड़ लें, दोनों हाथों पर उसके दोनों सिरे रखें और बीच से उसको पंजे पर रख लें। और फिर आप अपने टांगों को ऊपर उठाएं, थोड़ा सा जिस पोजीशन में नज़र आ रहा है वीडियो में, इमेज में ऊपर उठाएं। उसके बाद टांगों को सख्त करें ना, यानी पैर के टॉवल से जो ना पंजों की तरफ वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचें और टांग को अपने मुखालिफ सिमत में यानी कि सख्त करें इसको और पंजों से टॉवल को अपनी तरफ खींचें। इस पोजीशन में तकरीबन 5 सेकंड तक रुकें, फिर अपनी टांग को वापस नीचे ले आए। इसी तरह फिर दूसरी टांग से भी अमल करें। इस तरह अमल को आप तकरीबन प्रोसीजर को 10 दफ़ा दोहराएं, 10 से 12 बार। इसका थर्ड एक्सरसाइज है घुटनों के लिए कि आप किसी ऐसी ऊंची कुर्सी पर बैठ जाएं कि आपके पाँव ज़मीन से 4 से 5 इंच ऊपर उठेंगे, यानी कि पैर ज़मीन पे फर्श से टच ना हो, ऊपर हो, ऐसी किसी ऊंची कुर्सी पे बैठ जाए। आप ये क्या है, पाँव के पंजे को अपनी तरफ मोड़ते हुए ऊपर की तरफ मोड़कर टांग के नसों को सख्त करते हुए टांग को सीधा कर लिया। जो पोजीशन आ रही है इसमें ये करना ही है कि आप पंजों को अपनी तरफ मोड़ेंगे तो आप करके देखिएगा टांग सख्त हो जाएगी आपकी। तो पंजों को अपनी तरफ मोड़ते हुए टांगों को ऊपर उठाएं और इस पोजीशन पे सीधा कर लें। 5 सेकंड तक अपने तकरीबन इस पोजीशन को होल्ड रखें, फिर वापस असली हालत में चले जाएं। इस अमल को सेम तरीके से दूसरी टांग से भी दोहराएं और इस पूरे प्रोसीजर को भी 10 से 12 दफ़ा करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आप सख्त बिस्तर में सीधे लेट जाएं और टांगों के जो पंजे हैं इनको अकड़ाएं। वही टांगों को अकड़ाने का वही है कि आप पंजे को अपने सीने की तरफ खींचेंगे तो खुद वो टांगें अकड़ जाएंगी ना। इस तरह टांगों को अकड़ा कर सख्त कर लें और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठाएं। तकरीबन 24 इंच या 24 इंच के करीब उठाकर जैसे इमेज में नजर आ रहा है इतना उठाएं। 24 इंच के करीब उठा लें। 24 इंच का मतलब समझे कि 2 फीट बनता है। इतना ऊपर रखें और उसके बाद तकरीबन 5 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड रखें, फिर वापस अपनी असली हालत में आ जाए। सेम ये दूसरी टांग से भी सेम अमल करें और इस पूरे अमल को भी 10 से 12 दफ़ा दोहराएं। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, इसमें यह है कि आप उल्टे लेट जाएं, यानी पेट आपका ज़मीन पे हो, उल्टे लेट जाएं और एक टांग को घुटने की तरफ मोड़ लें
जैसे ये उनकी बॉडी काफ़ी आसान सी पोजीशन है। टांग को आप घुटने की तरफ मोड़ लें और उल्टे हो गए ना, और इस पोजीशन पर रख के कुछ देर रुके, फिर सीधा कर लें। जैसे दूसरी टांग सीधी है वैसे दोनों टांगों को सीधा कर लें। इसके बाद दूसरी टांग से भी इसी तरह अमल करें। इस पूरे अमल को भी 10 से 12 दफ़ा दोहराएं। ये सारी एक्सरसाइज है, इनको लाजमी करें। ये एक्सरसाइज है घुटने के कुछ एक्सरसाइज है नी को स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, मजबूत करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज आप करें। एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। एक्सरसाइज करते रहेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपकी जान छूट जाएगी। अगर नहीं भी प्रॉब्लम है तो आइंदा नहीं होगी। खुद भी करें, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को भी बताएं, ताकि सब इस प्रॉब्लम से बच सकें। आजकल बहुत ज़्यादा इसका मसला है। अब देख लेते हैं डाइट के ज़रिए कंट्रोल करना। घुटने की प्रॉब्लम ये है कि इसमें ग़िज़ा बहुत ही अहम रोल अदा करता है, एक्सरसाइज और डाइट। अगर आप एक्सरसाइज जो आपको बताई गई इस पे करेंगे, अमल करते रहें, और अपने डाइट पे कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो यह है कि आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा ना। और रिलीफ से मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम जो है उससे आप बच जाएंगे काफ़ी। अगर होगी तो आपको उससे आपको आहिस्ता आहिस्ता करके निजात भी मिल सकती है। डाइट में यह है कि पहले देख लेते हैं कुछ चीज़ें। एक तो अगर आपको जॉइंट की पेन है, तो नी का प्रॉब्लम है, आपको घुटने का है, तो आप एक काम को दूध को अपनी लाजमी ग़िज़ा बना लें। और एक चीज़ है खजूर, डेट्स, खजूर। आप एक नाश्ते में लाजमी अपने मामूल बना लें कि 3 से 4 खजूर 1 गिलास दूध के साथ नाश्ता करेंगे। इससे आप यकीन करें हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। अगर आपको थोड़ी कम प्रॉब्लम है तो आपको खुद फ़र्क महसूस होगा, और अभी करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। और इसके अलावा एक और है, अगर आपको बहुत ज़्यादा है ना, बाज़ वक़्त ये होता है घुटना अच्छा लगता है, मुड़ जाएंगे अचानक, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो, तो आप एक काम करें, 1 हफ्ते तक तकरीबन 1 हफ्ते तक आप अंडा लें, कच्चा अंडा, और इसको एक गिलास गर्म दूध करें, उसमें अंडे को डाल लें, कच्चे अंडे को, और इसको सही से हिलाएं, और उसके बाद उसको पी लें। नहीं पी जाता है तो चीनी डाल लें, और इस अमल करें आप। आपको हो सकता है जी नहीं चाहे, मगर करें आप, ज़बरदस्ती करें। तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते बाद आप देखेंगे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा आपको। 2 नुस्खा, एक नुस्खा बेहतरीन है। वो नुस्खा फिर वीडियो लंबी होगी, मैं आपको उसके लिए उस नुस्खे का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो उसको अमल करेंगे आपको। तो उससे ये है कि आपको बहुत ज़्यादा समझे कि वो हड्डियों के जो घुटनों में जो गूदे होते हैं, जिसको हम गूदा कहते हैं, लैस होता है, जिसकी वजह से ये है कि घुटने के जो दोनों हिस्से हैं जब वो मूव करते हैं तो बीच में उस लैस के लिए ग्रीस का काम करता है, जो जैसे आपको वो मशीनी में ग्रीस हुई होती है और रगड़ से बचाती है। उसी तरह पे घुटने में भी दोनों घुटने के जो जॉइंट्स हैं उस पर वो ग्रीस का काम करती है गूदे। वो अक्सर होता है कि किसी चोट की वजह से हट जाते हैं, या फिर ये होता है कि उम्र के साथ साथ वो हट जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, उसका जिक्र वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो आपसे जिक्र कर दूंगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको तकरीबन 14 दिन तक उसको इस्तेमाल करना है, करें, आपको फ़र्क होगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अगर आपको जॉइंट का या नी का प्रॉब्लम है, इसमें कुछ ग़िज़ाओं को आप अपना मुस्तकिल बना लिया, फिर बहुत ज़्यादा कर लेना, और कुछ ग़िज़ाओं से अवॉइड करें। फिर हम देख लेते हैं किस खानों से परहेज़ करना चाहिए। तो आपको प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, इनसे परहेज़ करें, और अल्कोहल है, टोबैको है, तंबाकू वगैरह, इससे बचें। शुगर कम से कम कर दें, और नमक कम से कम कर दें, और कुछ ग़िज़ाएँ जिन पे आपको अपने बढ़ा दें आपको ना, ये एक तो उसमें जो है भुने हुए चने हैं,
काला चना जिसको कहते हैं, भुना हुआ चना बेहतरीन है। इंजीर, घुटने के इंजीर बेहतरीन है। अंगूर है, मछली है, पालक है, लहसुन, अदरक, बेरीज, इसको ज़्यादा यूज़ करें। ग्रीन टी बेहतरीन है। चेरी का इस्तेमाल करें। अखरोट बेहतरीन है। और जैतून का तेल तो घुटने के लिए बेहतरीन है। अब आपको एक वीडियो बना के मैं बताऊंगा, उसमें जैतून के तेल से एक बहुत ही बेहतरीन डेली की थोड़ा छोटा सा अमल है, इसे आप करें, उसमें बच्चों को कराएं तो उम्र भर आपको घुटने की, टांगों की, बुरबुरेपन वगैरह की शिकायत नहीं होगी। बाकी लोग चुकंदर के पत्ते, इसको खाओ, मेथी खाएं, ये सब घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए बेहतरीन ग़िज़ाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस पर अमल करेंगे और दूसरों को बताएंगे ताकि वो इस पर अमल करें और प्रॉब्लम से बचे। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम से बच जाए, और अगर है तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर अमल करें, आहिस्ता आहिस्ता उनकी जान छूट जाएगी इस तमाम प्रॉब्लम से। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस मौजूद पे। अपना ख्याल रखिएगा।